कांग्रेस आलाकमान की सख्ती के बावजूद सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपने हजारों समर्थकों के साथ अनशन पर बैठे। सुबह 11 बजे से अनशन शहीद स्मारक पर शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा। लेकिन इस अनशन पर लगे पोस्टरों पर बहुत जोर शोर से चर्चा होने लगी है। पोस्टरों ने सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां लगे पोस्टरों में राहुल, सोनिया से लेकर किसी भी कांग्रेसी नेता की फोटो नहीं है, केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। सचिन पायलट ने अपने पोस्टर और अनशन से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ, उसका तक निशान इस पूरे अनशन में नहीं है। न ही उनका कोई भी समर्थक कांग्रेस के झंडा या बैनर के साथ दिखाई दे रहा है। सिर्फ सचिन पायलट की तस्वीरें ही चारों ओर हैं। न तो राहुल गांधी, न सोनिया गांधी, न कांग्रेस पार्टी का झंडा। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं? जिस तरीके से अनशन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है, उनके पोस्टरों में न तो कांग्रेस पार्टी दिख रही, न कांग्रेस हाईकमान दिख रहा। राजस्थान कांग्रेस की तो बात दूर की है। सचिन पायलट ने इस बात की ओर इशारा दे दिया है कि अब वह राजस्थान कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग रास्ता अपनाएंगे। सचिन पायलट ने इशारों में यह बात भी बता दी है। पोस्टरों के जरिए समझा जा सकता है कि सचिन पायलट अब तीसरा मोर्चा बनाने या फिर अपनी पार्टी बनाने की कवायद बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। अगर सचिन पायलट कांग्रेस के साथ होते तो कांग्रेस पार्टी के झंडा, पोस्टर, बैनर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब की तस्वीरें उनके मंच पर दिखाई देती। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और पोस्टर, बैनर, नेताओं की फोटो इसलिए भी नहीं लगाई गई है क्योंकि सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वसुंधरा राजे के ऊपर कार्रवाई न होने से कर रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी से नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या विधायक नेता को अपने अनशन में शामिल नहीं किया। उनके जो समर्थक हैं सिर्फ वही इस धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं और वो भी कोई कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर भेजे गए कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन के साथ भी नहीं है, सिर्फ सचिन पायलट ही इस अनशन पर बैठे हुए हैं, इसलिए यह झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं लगाया गया। लेकिन कुछ जानकारों का दावा यह भी है कि सचिन पायलट इशारों में यह भी साबित कर रहे हैं कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर उन्होंने कॉमन मैन का टैग अपने ट्विटर पर लगाया था। ट्विटर बायो में कॉमन मैन लिखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत दिनों तक रहे और उसके बाद अचानक से अपने सारे विधायकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। तो क्या सचिन पायलट भी अब भाजपा ज्वाइन करेंगे या फिर राजस्थान में अपनी जमीन इस अनशन के बहाने मजबूत करके अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? पायलट के अनशन में शामिल होने के लिए दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, कोटा, जयपुर ग्रामीण और कई अन्य जिलों से समर्थक जयपुर पहुंचे हैं। सचिन पायलट अकेले ही अपने समर्थकों के साथ अनशन पर बैठे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट ने अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों को अनशन पर आने के लिए मना किया है। हालांकि पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 से ज्यादा समर्थक इस अनशन में शामिल हैं। अनशन में शामिल होने के लिए पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि सचिन पायलट समर्थक विधायक इस अनशन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को अनशन में शामिल होने के लिए भेज दिया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार अनशन में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व की नजर रहेगी। माना जा रहा है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस अनशन में शामिल होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट ने भी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि पायलट के अनशन में कोई न जाए। इधर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जयपुर आने की संभावना थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह दौरा टल गया है। रंधावा का पहले इंडिगो की फ्लाइट से सुबह 11:45 चंडीगढ़ से जयपुर आगमन प्रस्तावित था, लेकिन फ्लाइट की टिकट बुक होने से इंकार किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि उन्होंने पायलट से बात की है और अपनी ही सरकार खिलाफ जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंच पर मुद्दों को उठाने के लिए कहा है। लेकिन सचिन पायलट के अनशन शुरू होते ही रंधावा ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया।